हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आप जो ये पौधा देख रहे हैं इसे स्नेक प्लांट के नाम से जानते हैं। सेंसेवेरिया भी इसे कहते हैं और मदर इन लॉ टंग कई नामों से इसे जाना जाता है। इसकी कई सारी वैरायटीज़ आपको नर्सरीज़ में देखने को मिलेगी। इसकी लॉन्ग, शॉर्ट, मीडियम और वेरीगेटेड वैरायटी भी आपको नर्सरीज़ में मिल जाएगी। मेरे पास 2 वैरायटी हैं और दोनों ही वैरायटीज़ को मैंने कटिंग से ग्रो किया था और एक लीफ की कटिंग से मेरे पास अभी बहुत सारे पौधे हो गए। मैं आपको निकाल करके दिखाऊंगी सभी पौधों को। तो ये वाला जो प्लांटर आप देख रहे हैं जिसमें कई सारे स्नेक प्लांट लगे हुए हैं, इसे भी मैंने इस मदर प्लांट से ही लेकर के लगाया था। तो ये जो मदर प्लांट है इसका तो प्लांटर अभी ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है। अभी इसे मैं सेपरेट नहीं करूँगी इनके पौधों को, क्योंकि अभी इतने प्लांटर भी नहीं हैं और इसमें कम से कम 20 से 25 मेरे पास प्लांट तैयार हो जाएंगे अगर मैं आपको इन्हें निकाल करके दिखाऊं तो। क्योंकि जो मेरा 5 इंच वाला प्लांटर है उसमें कम से कम 10 से 12 पौधे लगे हुए हैं। अभी मैं आपको निकाल करके दिखाऊंगी। तो ये इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है और प्लांटर भी बड़ा है, तो इसमें काफ़ी सारे मेरे प्लांट तैयार हो जाएंगे अगर मैं इन्हें निकालती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्नेक प्लांट को हम लोग क्यों लगाते हैं घरों में, इतना ज़्यादा क्यों रिकमेंड किया जाता है कि आप स्नेक प्लांट को लगाइए। और इसमें कोई किसी तरह का फ्लावर नहीं होता है और इस तरह से सिर्फ पत्तियां ही होती हैं। फिर भी आपको ये पौधा मोस्टली हर घर में देखने को मिलेगा। तो बात करें अगर इसकी क्वालिटीज़ की, तो ये पौधा ऑक्सीजन रिलीज़ करने वाला पौधा है, हवा को फ़िल्टर करता है। हमारे घरों में जितना भी प्लास्टिक मटेरियल होता है उन प्लास्टिक मटेरियल से निकलने वाली टॉक्सिक जो गैसें होती हैं उन गैसेस को ये एब्ज़ॉर्ब करता है। हमारे घरों में ऑक्सीजन का जो लेवल है उसे मेंटेन करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। यहाँ तक कि नासा में ये रिसर्च किया गया है और दावा किया गया है कि एक ऐसा कमरा जहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी हवा ना हो, किसी भी तरह का कोई वेंटिलेशन ना हो, ऐसी जगह पर अगर 6 से 8 पौधे इस प्लांट के लगा लिए जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो एक इंसान के लिए पर्याप्त होता है। ऐसी जगह पर एक इंसान सर्वाइव कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं इस पौधे में क्या क्वालिटीज़ हैं और क्यों इसे लगाने के लिए लोग रिकमेंड करते हैं। तो इसीलिए मैंने भी इस प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाने की कोशिश की है। मेरे पास बहुत सारे पौधे तैयार हो गए हैं। ये वाला जो प्लांट है ये वेरीगेटेड वैरायटी का है और अभी मैं इसे आपको लगा करके दिखाऊंगी। इसे मैंने बॉटल में कटिंग से लगाया था और बहुत से लोगों का ये भी कहना होता है वेरीगेटेड, ये जो बॉर्डर वाला येलो बॉर्डर वाला प्लांट आप देख रहे हैं, इसकी जब हम कटिंग लगाते हैं तो कटिंग से जो प्लांट तैयार होता है उसमें इस तरह से वेरिगेशन नहीं देखने को मिलता है। जबकि आप इस प्लांट को देख सकते हैं, मेरे इस पौधे में जो लीफ आई हैं, नई लीफ जो आई हुई हैं, उसमें भी वेरिगेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। जबकि ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था, सिंगल लीफ थी उसी से लगाया हुआ ये पौधा है। तो इसमें वेरिगेशन अच्छा है और इसमें इस तरह से रूट्स भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से डेवलप हुई हैं। इस पौधे को मैं आज शिफ्ट कर रही हूँ बड़े प्लांटर में। तो अगर आपका जो प्लांट है जिसे आप कटिंग से ग्रो करते हैं और इस तरह से येलो बॉर्डर वाली प्लांट की कटिंग लगाते हैं और जब उसमें से नई ग्रोथ होती है उसमें वेरिगेशन नहीं आपको मिल रहा है, तो आप कोशिश करें इनकी कटिंग्स को सनलाइट में रखें, ऐसी जगह पर रखें जहाँ इन्हें आधे दिन की धूप मिले। तो ज़रूर से इसमें आपको वेरिगेशन, जो नई लीफ आएंगे उसमें वेरिगेशन आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। और अगर फिर भी वेरिगेशन आपको नहीं दिख रहा है तो आप कोशिश करें कि जैसे मैंने ये पौधा लगाया हुआ है, अभी जब 1 से 1.5 मंथ बाद इसमें कुछ इसके पप्स निकलते हैं, बेबी प्लांट साइड से निकलते हैं, उन प्लांट्स को आप सेपरेट करके लगाएंगे तो आपको वेरीगेटेड पौधा ही इसमें से तैयार मिलेगा। तो नर्सरीज़ में अगर आप इस पौधे को लेने जाते हैं आपको इसका एक पौधा काफ़ी कॉस्टली मिलता है, जबकि ये कटिंग से इतना इजीली ग्रो हो जाता है और इतने सारे पौधे तैयार हो जाते हैं कि आपके पास प्लांटर की कमी पड़ जाती है। लेकिन ये पौधे कम नहीं होते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैं इस प्लांटर से इसे निकालने की कोशिश कर रही हूँ और इतनी अच्छे से इसमें रूट्स ने इस प्लांटर में पकड़ बना ली है। जबकि प्लास्टिक का ही प्लांटर है, आप शेप देख सकते हैं, इसका शेप बिगड़ गया है। इतनी बुरी तरह से इनकी रूट्स ने इस प्लांटर को जकड़ लिया था, तो इसे निकालना इतना आसान नहीं था। पानी मैंने इसीलिए सुबह अच्छे से दे दिया था
ताकि मिट्टी जो है थोड़ी सी नरम हो जाएगी और रूट्स भी थोड़ा बहुत प्लांटर को छोड़ देंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये इसकी रूट्स होती हैं और इनके बेबी प्लांट्स आप देख सकते हैं साइडों से किस तरह से निकल रहे हैं। तो इन प्लांट्स को आप जब भी लगाएं तो कोशिश करें ऐसे प्लांटर में लगाएं जिसका जो चौड़ाई है वो ज़्यादा हो, और गहराई में तो इसकी रूट्स जाती ही हैं, साथ ही साथ चौड़ाई में भी इस तरह से जो इसके बेबी प्लांट होते हैं वो साइडों में निकलते जाते हैं, उनको जगह मिलती जाती है तो ये प्लांटर को पूरा कवर कर लेते हैं इस तरह से। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है, आप देख सकते हैं बिना किसी केयर, बिना किसी मेंटेनेंस के ये पौधा बहुत अच्छे से आपके गार्डन में सर्वाइव करता है। तो अभी मैं इन सभी प्लांट को एक एक करके निकाल करके आपको दिखाऊंगी। इसकी रूट्स आपस में बहुत ही बुरी तरह से उलझी हुई हैं, इसे निकालना इतना आसान नहीं होता है। इसे निकालते समय अगर कुछ बहुत रूट्स डैमेज हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पौधा वैसे भी कटिंग से लग जाता है। और अगर इसके एक प्लांट में थोड़ी सी भी रूट्स होती हैं तो ये मिट्टी में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाती हैं और बहुत ही तेज़ी से इसकी फिर रूट्स जो है बढ़ने लग जाती हैं। तो धीरे धीरे करके मैं सभी प्लांट को आपको निकाल करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने एक प्लांट इस तरह से निकाला हुआ है, इसी तरह से बाकी भी प्लांट निकालूंगी। और रूट्स तो वैसे भी टूटेंगी ही, क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से ये पूरी रूट्स जकड़ी हुई होती हैं आपस में। तो जब भी आप पौधे इस तरह से सेपरेट करेंगे तो आपको अच्छे से खींच करके निकालना पड़ेगा, तो उसमें ये रूट्स तो टूटती ही हैं। इस तरह से मैं एक एक करके इन पौधों को निकाल रही हूँ। बेबी प्लांट्स भी साथ में निकल आएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सभी प्लांट्स को निकाल लिया है, और आप काउंटिंग कर सकते हैं कम से कम 10 से 12 प्लांट हैं इसमें। और अगर आप इसे एक एक प्लांटर में लगाते हैं तो इसी तरह से आपके 10 से 12 पौधे तैयार हो जाते हैं। तो मैं इन सभी पौधों को एक ही प्लांटर में लगाऊंगी। मुझे आपको सिर्फ दिखाना था कि किस तरह से आप छोटे से, मेरे पास छोटा सा ही प्लांटर था जिसमें ये पौधे लगे हुए थे, तो उस छोटे से प्लांटर में से कम 10 से 12 पौधे अगर इस तरह से निकल आए हैं तो आप सोच सकते हैं अगर आप 10 से 12 इंच के प्लांटर में इन्हें लगाते हैं तो आपके पास बहुत सारे प्लांट इकट्ठे हो जाएंगे। तो अपने गार्डन में इन पौधों को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इनकी रूट्स बनी हुई हैं, और ये कुछ ख़राब लीफ वाले प्लांट हैं, तो इन्हें मैं इस तरह से लीफ को कट कर रही हूँ, और जो रूट वाला एरिया है उसे मैं प्लांटर में लगा दूँगी। तो जो लीफ मैंने कट की है उसे भी मैं पानी वगैरह में ग्रो करूँगी, क्योंकि पानी में भी ये प्लांट ग्रो करता है। आप इसे लगा दें पानी में, और वीक में एक बार इसका पानी चेंज कर दें, या 2 से 3 दिन में भी आप पानी चेंज कर सकते हैं, तो उसमें भी इसकी रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरह से ये कुछ पत्तियां निकली हुई हैं जिनकी इस तरह से टिप्स जो हैं जल गई हैं, क्योंकि ये सनलाइट में रखे हुए थे और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, धूप बहुत तेज़ होने लगी है। तो इन्हें इस समय तो आप बिल्कुल धूप में ना रखें, इंडोर ही प्लेस करें। इंडोर आप ऐसी जगह पर ही इन्हें रखें जहाँ पर वेंटिलेशन अच्छा हो और इन्हें ब्राइट लाइट मिले तो और भी अच्छा है, और छन कर धूप मिल रही हो ऐसी जगह पर इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इंडोर ये प्लांट सर्वाइव तो बहुत अच्छे से करते हैं। मैं इसे इंडोर रख चुकी हूँ अपने बेडरूम में, मैंने इसे रखा है। इस प्लांट में किसी भी तरह की कोई जो है मुझे कमी नहीं दिखाई दी है सिवाय इसकी ग्रोथ के। तो मोस्टली लोग यही कहते हैं कि ये बहुत ही स्लो ग्रोथ करता है। तो हाँ, अगर आप इसे इंडोर रखते हैं तो ये पौधा स्लो ग्रोथ करता है। इसमें ग्रोथ तो होगी लेकिन बहुत ही स्लो होती है। लेकिन अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर इसे सुबह की हल्की धूप मिलती है, या अगर इसे आप ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं, तो वहीं आप इसकी ग्रोथ में अगर अंतर देखेंगे, इंडोर प्लांट और आउटडोर वाले में अगर आप अंतर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो आउटडोर प्लांट रखा होता है जिसे छन कर धूप मिल रही है, या सुबह की 12 बजे तक की धूप मिल रही है, तो ऐसा पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है। उसमें बेबी प्लांट भी बहुत ही तेज़ी से निकलते हैं, और अगर आप कटिंग से इसे लगाते हैं तो ऐसी जगह पर भी ये पौधे बहुत ही जल्दी सर्वाइव कर जाते हैं। तो इंडोर रखने से पहले आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना होगा। इंडोर अगर आप इस प्लांट को लगाते हैं तो आप इसमें पानी बहुत कम दें। जब आप फिंगर की मदद से देख सकते हैं मिट्टी कम से कम 2 से ढाई इंच तक सूखी हो,
ड्राई हो तभी आप इसे पानी दें। इसे बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इसकी लीफ को अगर आप कट करेंगे तो देखेंगे कि इसमें पानी ऑलरेडी होल्ड होता है इसकी पत्तियों में, तो इसलिए इस पौधे को बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। गर्मियों में भी इसमें अगर आप एक दिन छोड़कर पानी देते हैं तो भी ये पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। तो इस तरह से मैंने 12 बाई 12 इंच के प्लांटर में जितने भी मेरे पास 10 से 12 जो भी प्लांट मैंने अभी आपको दिखाए थे वो सारे प्लांट मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। इसके बेबी प्लांट और इस तरह से जो भी प्लांट मेरे पास थे सभी को मैंने पास पास इस तरह से लगाया हुआ है। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं जहाँ पर मिट्टी आपको दिखाई दे रही है, तो ये एरिया कम से कम 2 से 3 मंथ लगेंगे भरने में। इसी तरह से इसके पप्स निकलेंगे, बेबी प्लांट निकलेंगे और इसी तरह से ये प्लांटर भी भर जाएगा। तो चलिए वीडियो को फिनिश करते करते मैं आपको लास्ट में एक बार फिर से बता देती हूँ। इस प्लांट को लगाने से पहले आपको 2-3 टिप्स हैं जो ज़रूर ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली बात, आप इसे अभी मई जून की जो गर्मी पड़ रही है आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी ना रखें। इंडोर अगर रखते हैं तो अंधेरे वाली जगह पर ना रखें, जहाँ पर अच्छा वेंटिलेशन हो, जहाँ पर आप सांस ले पा रहे हों, ऐसी जगह पर इन पौधों को रखें। बेडरूम में अगर आप इस पौधे को रखते हैं तो कोशिश करें कि बेडरूम में भी विंडो वगैरह होती है, आप उधर रख सकते हैं इन पौधों को। आउटडोर अगर आप इस पौधे को रखते हैं तो आप एक दिन छोड़ करके या डेली सुबह के समय आप इसे पानी दें। एक टाइम ही पानी दें, अगर सुबह के समय दे रहे हैं तो सुबह के समय और शाम के समय दे रहे हैं तो शाम के समय ही दें। इंडोर अगर आप इसे प्लेस करते हैं तो इंडोर आप इसे पानी बहुत ही कम दें। मिट्टी जब आपको ड्राई दिखे 2 से 3 दिन में भी मिट्टी ड्राई हो सकती है तभी आप इसे पानी दें। इसमें अगर आप इंडोर रखते हैं तो पानी जल्दी सूखता नहीं, मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होती है। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये वाला जो प्लांटर इसमें मैंने जो जितनी भी टिप्स ख़राब हो गई थी पत्तियों की, तो उन सारी पत्तियों को मैंने कट कर दिया है और अभी आप देख सकते हैं पौधा बहुत ही हेल्दी दिख रहा है। कट करने से ये भी फ़ायदा होगा, जो पुरानी मैच्योर लीव्स हैं वो उस तरह से मैंने कट कर दी है। जो नई लीव्स इसमें निकल रही हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ेंगी। तो इस तरह से 2 फ़ायदे हो जाएंगे और पौधा भी काफ़ी घना हो जाता है। जब भी आपको इस पौधे की टिप वगैरह ख़राब दिखे तो आप नीचे से जहाँ से ये पौधा मिट्टी से टच कर रहा है वहाँ से 2 से 1.5 इंच ऊपर की तरफ करके आप कट कर सकते हैं। सीज़र की मदद से कट कर सकते हैं या तेज़ नाइफ़ वगैरह की मदद से कट कर देंगे तो आपका पौधा घना हो जाएगा और हेल्दी भी दिखेगा। तो इतनी सारी पत्तियां जिनकी टिप्स ख़राब हो गई थी उन सभी पत्तियों को मैंने कट कर दिया है और इन सभी पत्तियों को मैं आपको पानी में ग्रो करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से ये पौधा गर्मी में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है। विंटर सीज़न में इसकी ग्रोथ काफ़ी हद तक रुक जाती है। चाहे आप इसे सनलाइट में रखें, इंडोर रखते हैं तो आप इसमें पानी बहुत कम दें विंटर सीज़न में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस प्लांट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।